अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। असल बनाना रिपब्लिक क्या होती है? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईसीपी की जानिब से जो इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, 8 अक्टूबर की तारीख दी गई है, उसको देखकर पीटीआई की जो पेटिशन है उस पर समाअत हुई, नोटिस जारी हुए। ये वो सारी खबरें हैं जो आप तक पहुंच चुकी हैं। किस जज ने क्या रिमार्क्स दिए, किस जज ने क्या रिमार्क्स दिए, ये भी आप तक पहुंच चुका है। लेकिन अब एक नई जंग का आगाज हो चुका है। असल बनाना रिपब्लिक किसे कहते हैं? एक नया आईनी जो बहरान है वो जन्म ले चुका है। वो मरियम नवाज जो कहती हैं कि इमरान खान लाडला है, वो मरियम नवाज जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, वो मरियम नवाज जिसने कहा कि हमें पता है कि इक्तदार में आने के लिए बूट चाटने पड़ते हैं, वो मरियम नवाज जिसने बुरा भला कहा अफवाज पाकिस्तान को, वो मरियम नवाज जिनके अब्बा जान ने लंदन से बैठकर गुजरांवाला के जलसे में हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मलाइन किया, वो मरियम नवाज इल्ज़ाम लगाती हैं कि इमरान खान लाडले हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि वही मरियम नवाज जिन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया लाया, वो उन्हीं की गोद में बैठकर हुकूमत में आ गई। वही मरियम नवाज जो अब अदलिया को मलाइन कर रही हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि आज अदलिया तकसीम हो चुकी है। इस मुल्क की वाहिद एक फोर्स थी जो इस मुल्क में आइन की जामन है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जामन है, उनको भी अब मरियम नवाज ने तकसीम कर दिया है। और मरियम नवाज ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि लाडले इमरान खान हैं। एक लाडली के कहने पर पूरे मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है इन्होंने। जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है सियासी लोगों के ख़िलाफ़, और जिस तरह से उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुल्क में एक लाकानूनियत है, इस मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया है, वो सब आपके सामने है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से, उसके बाद से एक 27 सफ़हात पर मबनी एक नोट आया है, नोट कह लें या फैसला कह लें या इख्तलाफी नोट कह लें, वो आया है 2 जजेस की जानिब से, जिसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर केपीके और वफाकी हुकूमत और जो एग्जेक्टिव अदारे हैं जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, वो इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। 3-2 से ये फैसला आया था। 3 जजेस ने ये कहा था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। 2 जजेस ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो 184 के तहत इस पिटीशन को आज खुद नोटिस ले इस मामले पे। लेकिन जो 3 जजेस थे वो इस पर मुतफिक थे कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। ये फैसला आ गया। उसके बाद जो हमारे केपीके के गवर्नर हैं, उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर इस फैसले पे अमल दरामद नहीं किया और अब तक तौहीन अदालत करते आए। जबकि ईसीपी ने 8 मार्च को एक शेड्यूल जारी किया पंजाब में इंतखाबात का, सदर से मुशावरत के बाद, जिसके तहत 30 अप्रैल को पोलिंग होनी थी। अब ईसीपी ने अपने उस फैसले को रिवर्ट कर लिया है और 5 माह बाद की तारीख दे दी है पंजाब में आम इंतखाबात की, जो कि 8 अक्टूबर बनती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर और गवर्नर केपीके पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी, क्योंकि उन्होंने अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की है। और इसी कार्रवाई के हवाले से पेटिशन फाइल की फवाद चौधरी ने, असद उमर ने, और जो स्पीकर्स हैं, केपीके के स्पीकर हैं, पंजाब के स्पीकर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया कि इस गैर आइनी इकदाम को चैलेंज किया और तौहीन अदालत की कार्रवाई की इल्तिजा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन जैसे ही ये पिटीशन फाइल हुई, आज पहली समाअत हुई, फ्रीकैन को नोटिस जारी हुए, जजेस ने बड़े अहम सवालात उठाए, और वो ऐसे सवालात हैं जिनको देख के पता चलता है कि जजेस बड़े क्लियर हैं। वो बड़े क्लियर हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा और जो जिन लोगों ने आइन को पामाल करने की कोशिश की उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 जजेस मैदान में आए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक इख्तलाफी नोट जारी किया है 27 सफ़हात पर मुश्तमिल, और उन्होंने कहा है कि जो फैसला आया था 1 मार्च को, जिसमें 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का कहा गया था, वो फैसला 3-2 से नहीं आया, बल्कि उसको 4-3 का फैसला समझा जाए। और बेंच से अलहदा होने वाले 2 जजेस, जिनमें जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह और जस्टिस यहया अफरीदी शामिल हैं,
उन्होंने कहा कि उन 2 जजेस को भी इसमें काउंट किया जाए और ये 4-3 का फैसला है, जिसके बाद से एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। और अब जिस फैसले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है गवर्नर KPK के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उसी फैसले को मुतनाज़ा बना दिया गया है और अब एक नया बहरान जन्म ले चुका है। अब इसका फैसला कौन करेगा कि जो फैसला 1 मार्च को आया था वो 3-2 से था या 4-3 से था। चले मान लिया कि वो 4-3 से था, तो फिर जो 2 जजेस और थे जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी थे, वो भी तो बेंच से अलग हुए थे, तो फिर उनको भी ऐड किया जाए तो क्या ये सारा चेंज नहीं हो जाता? फिर ये 5-4 का फैसला बन जाएगा। लेकिन इस पर देखना होगा और अब देखते हैं कि इस फैसले में मजीद वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है या क्या करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ही आपस में तकसीम का शिकार हो चुके हैं। इवन के जजेस ने यह तक कह दिया है कि 184(3) के तहत जो आज खुद नोटिस का मामला है वो अकेला चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जर बेंच ये फैसले करे कि आज खुद नोटिस होगा या नहीं होगा। तो मामला अब अजीब पंडोरा बॉक्स की तरफ जा रहा है, अजीब सी खिचड़ी पक चुकी है। अगर मैं अंसार अब्बासी के आर्टिकल की बात करूं इसी मामले को रिलेट करके, तो उन्होंने आज अपने आर्टिकल में बड़ा वाज़िया लिखा है कि इस मुल्क में इलेक्शन उस वक्त होंगे जब इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। मतलब कि इमरान खान जब तक नाअहल नहीं होते उस वक्त तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। और इमरान खान को नाअहल करवाने की ख्वाहिश फरमाइश ये अनोखी लाडली की है, जिसका कहना है कि तराजू के पल्लड़े बराबर किए जाएं और तराजू के पल्लड़े बराबर इस तरह होंगे कि जो इल्ज़ामात वो लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर के 2018 में जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन फिक्स किया मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून जो कहती है, वो कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए 2023 का इलेक्शन फिक्स किया जाए तो ये होगा तराजू के पल्लड़े बराबर। तो इमरान खान को नाअहल करें फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो अनोखी लाडली की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस मुल्क को एक नए हिजान की जानब लेके जाया जा रहा है, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ रहा है और ये मुल्क मजीद तबाही की तरफ जा रहा है, जिसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है जो आटे की लाइनों में खड़ा होकर मौत के मुंह में जा रहा है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ सबकी नजरें हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि क्या इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा या नहीं खत्म होगा। वीडियो आपको पसंद आई तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।